हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने एक बार फिर से एंशिएंट गोल्डलैंड में जाते हुए न सिर्फ अपने सभी ट्रेस को दोबारा से रिफाइन कर लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ जनरल डाउ के दिए हुए एक आर्टिफैक्ट की मदद से उसने थंडर फ्रॉग को भी अपना पेट बना लिया था, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि अकेले एक एम्पर लेवल की बीस्ट को टक्कर दे सकता था। जबकि वांग लिन के मस्कीटो बीस्ट को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए थंडर फ्रॉग और मस्कीटो बीस्ट के बीच में एक फाइट भी हो गई थी। लेकिन वांग लिन ने उन दोनों को ही डांटते हुए वहां पे शांत करवा दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था इमॉर्टल फायरीलैंड का गेट ओपन हो चुका था और वांग लिन के साथ साथ और भी काफी सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना भी शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स उस पोर्टल से होते हुए इमॉर्टल फायरीलैंड में जाने वाले गेट के पास पहुंच चुके थे। और वो जगह दिखने में बिल्कुल एक डीप स्पेस की तरह दिखाई दे रही थी, जहाँ पे एक टूटे हुए प्लेटफॉर्म के काफी सारे टुकड़े भी मौजूद थे और हर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर अपने अपने हिसाब से वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स को चूज करते हुए उनके ऊपर ही खड़ा हो रहा था। और इसी तरह वांग लिन को भी वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का टुकड़ा मिल चुका था। और जब वांग लिन वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर इधर उधर देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे स्नोलैंड की रेड बटरफ्लाई के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वांग लिन की ही तरह इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर जाना चाहती थी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स मौजूद थे, जिन्हें देखते हुए वांग लिन की नजर सीधा वहाँ पे उस गेट के ऊपर जाती है, जिससे होते हुए वो सभी लोग इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर इंटर करने वाले थे, जिसके नीचे एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद था। दरअसल अभी वांग लिन और बाकी सभी वॉरियर्स जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए थे वो भी पहले उसी की तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस प्लेटफॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और वांग लिन तो वहाँ पे यही सोच रहा था कि उस प्लेटफॉर्म को अपने सिर्फ एक ही पाम अटैक के साथ टुकड़े करने वाला मास्टर आखिर कितना ज्यादा ताकतवर रहा होगा। पर अभी वांग लिन वहाँ पे इधर उधर देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे कुछ और इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने वहाँ पे अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हुए एक स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। असल में इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर उनके साथ क्या क्या होने वाला था उनमें से किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर वो सभी लोग फायरीलैंड के अंदर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो कम से कम यहाँ पे वापस आने के बाद ये स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन तो यहीं पे मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स अपनी पावर को दोबारा से रिकवर कर सकते थे। और ये आइडिया वांग लिन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहीं पे बैठते हुए एक स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर चुका था। हालांकि यहाँ पे वांग लिन के साथ साथ बाकी सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी या तो सोल फॉर्मेशन एलएम के कल्टीवेटर्स थे या फिर उससे भी ऊपर के, पर उसके बावजूद भी वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। और उन सभी का घबराना बनता भी था, क्योंकि वो सभी लोग एक नई दुनिया में जो जाने वाले थे। इसी बीच हम वहाँ पे एक और कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखाई दे रहा था, जिसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते थे, या तो वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अपने इसी घमंड के चलते वो इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे एक टोर ट्राइब